अब क्वेश्चन जो है हमारे सामने दे रखा है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं जिनका सम जो है वो सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्वेश्चन करने से पहले आपको बिल्कुल अपने दिमाग में माइंड मैपिंग कर लेनी है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। पता है क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि आप एक के बाद एक दो नंबर मान लें। जैसे अगर आपने एक x माना है तो आप x प्लस वन मान लेंगे दूसरा नंबर। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे पूछता कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के बीच में ना इवन इंटीजर लगा देता, तो आपको पता है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं। इवन इंटीजर्स का मतलब है जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, ये एक के बाद एक आने वाले क्या हैं, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इनमें अगर आप किसी को x मान लेंगे तो दूसरा क्या होगा, x प्लस टू। लेकिन मैं कई बार देखता हूं कि कुछ बच्चे ना गलत लिख देते हैं, इवन इंटीजर को x और x प्लस टू ना मान के x प्लस वन ही मानते, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं। ऑड इंटीजर को कैसे लिखते हैं, तो मैंने देखा है कई बार बच्चे आंसर मुझे देते हैं x और x प्लस थ्री। नहीं, ये गलत है। आप कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर भी क्या बोलोगे, x और x प्लस टू। अब आप पूछोगे टू, तो देखिए तीन, फिर बाद में पांच, फिर बाद में सात, फिर बाद में नौ, सबके बीच में कितना गैप आ रहा है, टू टू का गैप आ रहा है ना। इसलिए अगर एक को x मानेंगे तो x प्लस टू। तो इवन या ऑड कुछ भी दे दिया हो, आप कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर जब आप मानते हो ना इवन या ऑड, तो x और x प्लस टू मानते हो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ गिवन नहीं है इवन ऑड जैसा, यहाँ पे तो सिर्फ ये क्या रखा है कि आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आपको दे रखे हैं। तो अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स अगर आपको दे रखे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, एक लेट इंटीजर्स भी x कॉमा एक्स प्लस वन, और क्वेश्चन ने ये कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब इन दोनों के स्क्वायर्स को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 365। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू 365। मेरे पास आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 365 प्लस का 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 182, ये आपका आ गया आंसर। अभी देखिए इक्वेशन तो आ चुकी है लेकिन इसे सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। तो 182 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 218, फिर हमने इसे 2 से डिवाइड करा तो 91, फिर हमने 7 से डिवाइड करा तो आया 13, फिर हमने 13 से डिवाइड कराया 1। तो 7 जा 14, 14 में से अगर आप 13 माइनस करा देंगे तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। आपका x कॉमन आ गया, अंदर x प्लस 14 रहेगा, माइनस 13 कॉमन आ गया, अंदर x प्लस 14 रहेगा इक्वल टू 0। x प्लस 14 आपका आ चुका है, x माइनस 13 आ गया आपका 0 के बराबर। एक बार x प्लस 14 0 है, एक बार x माइनस 13 0 है, एक बार x की वैल्यू माइनस 14 आ गई, और एक बार x की वैल्यू 13 आ गई। तो इन्होंने पूछा है हमसे पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर तो आपका ऑब्वियसली 13 होगा। अगर मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर 13 है तो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर x प्लस वन यानी कि 13 प्लस वन वो 14 हो जाएगा। दीज आर आवर आंसर। ठीक है, बने रहे साथ में इस सफर में। एनसीईआरटी की सीरीज के बाद हम लोग एमएल अग्रवाल और आर डी शर्मा की सीरीज भी करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, डू गुड, बी गुड एंड वर्क हार्ड।